हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भारत में भित्ति चित्रों के बारे में। तो जो भित्ति चित्र होते हैं विभिन्न जगहों जैसे गुफाएं हो गई, मंदिरें हो गई या भी अन्य जगह हैं जहाँ पे हम बड़े चित्रों की बनाने की कोशिश करें, तो इस प्रकार से जो भित्ति चित्र बनते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। तो चर्चा करेंगे हम कि भारत में किस किस जगह पे भित्ति चित्र बनाया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो भित्ति चित्र जो है 10 ईस्वी पूर्व से लेके 10 ईस्वी तक के चला। ठीक है, अर्थात 10 ईसा पूर्व से लेके 10 ईसा के जन्म के मतलब 10 ईस्वी तक के। ठीक है, तो अधिकतर गुफा जो मतलब ये जो भित्ति चित्र बने अधिकतर गुफाओं में बने। ठीक है, और अधिकतर विशाल आकार, मतलब हमने अभी बताया मैंने कि आप बड़ी बड़ी जो आकृतियाँ गुफाओं पे या बड़ी बड़ी दीवारों पे, तो इस प्रकार से इन्हें ही भित्ति चित्र कहते थे और ये आकार में बड़े होते थे। इनका विषय अधिकतर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड था। ठीक है, जैसे देखते हैं अजंता गुफा की चित्रकला। तो अजंता गुफा में जो गुफा नंबर 9 है और 10 है, तो ये शुंग काल से संबंधित है यहाँ की चित्रकलाएँ। ठीक है, वैसे तो गुफा मौर्य काल में बनी, लेकिन यहाँ की चित्रकला की बात चर्चा करें तो यह शुंग काल की गुफा नंबर 9 और 10। ठीक है, गुफा नंबर 1 और 2 की जो चित्र हैं वो नए हैं उन बाकी गुफाओं की तुलना में। जो अजंता की गुफा में 29 गुफाएं। ठीक है, तो गुफा नंबर 1 और 2 के जो चित्र बने वो नए हैं, बाकी गुप्त काल से संबंधित हैं जो गुफाएं बनी। ठीक है, तो भित्ति चित्र तथा फ्रेस्को चित्र यहाँ पे अधिकतर देखने को मिलेगा। फ्रेस्को चित्र क्या होता है? भित्ति चित्र सामान्य भित्ति पे कोई भी वर्णक या प्राकृतिक रंग से वहाँ पे बना दिया, परंतु जो फ्रेस्को चित्र होता है तो एक प्रकार का पहले पृष्ठभूमि तैयार किया जाता है, गोबर और मिट्टी से पहले लेपन किया जाता है, उसके बाद उस पर चूना या किसी भी अच्छे धातु मतलब उस पर और एक परत चढ़ाई जाती है चूने से। ठीक है, उसके ऊपर वर्णक या कोई भी प्राकृतिक रंग है उसके द्वारा वहाँ पे जो है पेंटिंग की जाती है। तो इस प्रकार से जो रस है पेंटिंग का, वह रिस के जब चूने के अंदर जाता है तो वह एक प्रकार से अच्छे से सेट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको फ्रेस्को चित्रकारी कहा जाता है। टेम्पेरा शैली का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। वर्णकों का प्रयोग टेम्पेरा शैली में विभिन्न प्रकार के जैसे पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, हरे रंग के लिए, लाल रंग के लिए। ठीक है, तो इन प्रकार के सभी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख विशेषताएं। इसमें देखें अजंता गुफाओं में तो प्रत्येक महिला आकृतियों का अद्वितीय केश विन्यास, इनके जो बालों की जो गुथाई हुई है वो अद्वितीय है। हर एक अगर आकृति में देखें तो सबकी अलग अलग है। ठीक है, और चित्रण वनस्पति खनिज रंगों से की गई है, जैसे कि हमने चर्चा की फ्रेस्को चित्रकारी में। ठीक है, तो वनस्पति रंग हो गए या खनिज रंग हो गए, तो इनसे यहाँ पे चित्रण किया गया। आकृतियों की जो रूपरेखा है वह रूपरेखा क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे ये चित्र की बात करें तो अगर यहाँ पे हमें इसकी डिज़ाइन तैयार करनी है, ठीक है, अंदर चित्र में रंग भरना वो बात अलग होती है, लेकिन जब इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है तो यह भूरे और काले या गहरे लाल रंग या लाल गेरू रंग, तो इन सभी रंगों से इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। उदाहरण देखें तो बुद्ध के जातक कथा के जो जीवन से संबंधित यहाँ पे अजंता में देखने को मिलते हैं। ठीक है, गुफा नंबर 1 में वज्रपाणी और पद्मपाणी, तो यहाँ पे ये वज्रपाणी है हाथ में, ये सॉरी पद्मपाणी है हाथ में अपना कमल लिए हुए। ठीक है, यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है। तो यहाँ की जो अजंता की गुफाओं में प्रमुख रूप से जो चित्रकारी है, ठीक है, वज्रपाणी, पद्मपाणी। नेक्स्ट है मरणासन्न राजकुमारी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने पति के वियोग में मरने को तत्पर यहाँ पे राजकुमारी का चित्र यहाँ पे बनाया गया अजंता गुफाओं में। नेक्स्ट देखते हैं आप एलोरा की गुफा की चित्रकारी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चरणों में एलोरा की गुफाओं में यहाँ पे बनना शुरू हुआ। प्रथम चरण में तो जब गुफा की खुदाई की जा रही थी उसी समय पे गरुड़ मतलब वाहन पे अपने विष्णु और लक्ष्मी आकाश मार्ग से जाते हुए इसकी चित्रकारी दिखाई गई है। ठीक है, और दूसरा जो चरण हुआ उसमें कई शताब्दियों बाद शुरू होता है। प्रथम चरण में तो गुफा निर्माण के तत्काल बाद ही शुरू हो जाता है, लेकिन दूसरा चरण जो हुआ यहाँ पे पेंटिंग का तो वह काफ़ी समय बाद शुरू होता है और गुजराती शैली में शैव साधुओं का जुलूस दिखाया गया है। ठीक है, विभिन्न और भी हैं गुफा एलोरा की गुफा में, जैसे सुंदर शालीन अप्सराओं का भी यहाँ पे काफ़ी मनमोहक पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाघ की गुफा। तो बाघ की गुफा का जो चित्रकला, पहले तो ये देखें कि बाघ की गुफा कहाँ है, यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसकी जो डिजाइन और सजावट है वो अजंता की गुफा के समकक्ष ही है। अगर देखें तो लगभग जैसे अजंता की गुफाओं में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ही बाघ की गुफाओं में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी पर्टिकुलर धर्म, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, तो इनसे रिलेटेड ना होकर जो आम जनजीवन से संबंधित है, इसलिए वह धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, अरमा मलाई की गुफा नेक्स्ट जो है अरमा मलाई की गुफा,
इसमें जो है यहाँ पे चित्रकला जो बनाएगी, तो पहले अरमामलई कहाँ पे है, यह तमिलनाडु के वेल्लोर ज़िले में है, ठीक है। और मुख्य रूप से यहाँ पे जो बनाई गई चित्रकारी है तो वह आप यहाँ पे बाघ की गुफा देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो बाघ की गुफा है महाराष्ट्र में है, बाघ की गुफा बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ की जो चित्रकारी है इस प्रकार से ये मानवीय संवेदनाओं को दर्शाता है, प्रकृति चित्रण दिखाता है, परंतु किसी धर्म रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अरमामलई की जो गुफा है उसकी चित्रकला, यह अरमामलई गुफा तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में स्थित है और यह जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। दीवारों और छत के जो छत पे भी यहाँ पे चित्रकारी की गई है। अष्टाधिक पालक, जिसमें 8 कोनों के देवता की कहानी, मान लीजिए कोई भवन है तो भवन की जो छत होती है, ठीक है, तो छत के ऊपर भी यहाँ पर छत से दीवारों से लेकर छत तक की पूरे यहाँ पे इसकी चित्रकारी दिखाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं चित्तान वासल गुफा, ठीक है। तो ये है तमिलनाडु के अंदर ही पुदुकोट्टई जिले है, तो उससे 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है, चित्तावासन गुफा। यह भी बाघ और अजंता गुफा के समकक्ष है। जैसे कि हमने चर्चा की थी बाघ और जो इसमें अजंता की गुफाओं में धर्म से रिलेटेड वहाँ पे बनाया गया, तो इस प्रकार से यह भी यहाँ पे भी बनाया गया, ठीक है। चित्रकला जैन समवसारण पर आधारित है। समवसारण क्या होता है, जब जैन तीर्थंकर ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं और ज्ञान प्राप्ति के तुरंत पश्चात जब पहला अपना उपदेश देते हैं, कोई सभा कक्ष होता है एक बहुत बड़ा, ठीक है, तो वह जो सभा कक्ष है तो वह सभा कक्ष समवसारण कहलाता है और वहाँ पे जो उपस्थित लोगों को भी यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया, इसलिए इसे जो है समवसारण पर आधारित चित्रकला कहा गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जैन चित्रकला दिखाई गई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी ये जो सभा कक्ष देख सकते हैं आपकी, यहाँ से लेके पूरा यह चित्रकारी ऊपर तक की गई है और जैन तीर्थंकर को इस प्रकार से दर्शाया गया वहाँ पर बैठे हुए कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप रावण छाया की चट्टानी आश्रय, तो यह उड़ीसा के केवंझर जिले में है। यहाँ भी फ्रेस्को चित्रकारी है। फ्रेस्को चित्रकारी के बारे में चर्चा की हमने कि एक पृष्ठ के ऊपर सबसे पहले तो यहाँ पर गोबर या मिट्टी से लेपन कर दिया जाता है, उसके बाद चूने का लेप लगाकर उस पर चित्रकारी की जाती है, तो यह फ्रेस्को चित्रकारी, ठीक है। और यहाँ के जो चित्र हैं 7वीं सदी के शाही जुलूस का चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। लेपाक्षी मंदिर की चित्रकला के बारे में बात करें तो यह लेपाक्षी मंदिर जो है आंध्र प्रदेश अनंतपुर जिले आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे आप लेपाक्षी मंदिर की चित्रकला देख सकते हैं। तो 16वीं शताब्दी में लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर का निर्माण किया गया, जिसके मुख्य विषय अधिकतर देखें तो धार्मिक है, ठीक है, जिसमें रामायण महाभारत पर आधारित है। प्राथमिक रंगों का अभाव है, अर्थात नीले रंग जो हैं यह प्राथमिक रंग पीले लाल हरे रंग उनका अभाव है और नीला रंग तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। रूपरेखा काले रंग से बनाई गई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, रूपरेखा। और चित्र में चित्रकला का पतन दिखा है, मतलब यहाँ पे चित्रकला उन्नत अवस्था में नहीं है, तो ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा में जो है चित्रकारी की गई है, सरगुजा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। और यह बना 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के, यह इसका समय काल रहा बनने का। ब्राह्मी लिपि में इसमें प्रेम कहानी दर्शाई गई है जोगीमारा गुफा में, ठीक है। और रूपरेखा लाल रंग से बनाई गई। रूपरेखा हमने चर्चा की, जिस प्रकार से संरचना डिजाइन का निर्माण किया जाता है, तो यह रूपरेखा है। इसके उदाहरण रथ युगल और हाथी और मछली यहाँ पे विभिन्न हमें जो इनके चित्रकला देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बादामी गुफा के जो मंदिर के, ठीक है, उसके अंतर्गत चित्रकला। तो बादामी गुफा के जो चित्रकला हैं उसमें 6वीं 7वीं शताब्दी के हैं, ठीक है, जो कि चालुक्य राजाओं के द्वारा ये बनाए गए। अजंता और बाकी गुफाओं के समान ही यहाँ पे चित्रकारी की गई, जिस पर उदाहरण देखें हंस पर बैठे हुए ब्रह्मा की यहाँ पे प्रमुख रूप से चित्रकारी की गई है, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। तो सबसे पहले भारत में चित्रकला में देखा हमने अजंता की चित्रकलाओं के बारे में। नेक्स्ट हमने उसकी विशेषताएं भी देखी, ठीक है। आगे एलोरा की गुफाओं में देखा। नेक्स्ट बाकी गुफा, अरमामलई की गुफा की चित्रकला, चित्तान वासल की गुफा की चित्रकारी देखी। नेक्स्ट रावण छाया चट्टानी आश्रय की चित्रकारी, लेपाक्षी चित्रकला देखा। जोगीमारा के अंतर्गत हमने गुफा चित्रकारी के बारे में चर्चा की और बादामी गुफा मंदिर के चित्रकारी की चर्चा की। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।